सदगुरु श्री कबीर साहेब की, सदगुरु श्री पूरन साहेब की, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की, बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक बहुत सुंदर लक्ष्य था कि सब जीवों की इज्जत हो। जीव मनुष्य जन्म में आकर के अपनी इज्जत को भूल जाता है, क्या समझने लगता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन ये चेतन जीव शरीर नहीं है। शरीर अलग है और जीव अलग है। बहुत लोग तो कहते कोई जीव को सिद्ध करके दिखावे, सिद्ध तो यही हो गया जब तेने कह दिया कि सिद्ध करके दिखावे, कहते ही जीव सिद्ध हो जाता है। इस भेद को समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तत्व मिल जाते हैं तो एक सत्ता प्रकट हो जाती है, और तत्व बिखरे तो जीव कहां है ही नहीं। अब बताइए, ये घड़ी टंगी हुई है सामने, जो मनुष्य की कारीगरी है, चल खत्म हो जाए घड़ी बंद हो जाएगी, उसमें जीव नहीं है। और मनुष्य शरीर में जीव है, पशु में जीव है, पक्षी में, उसमें खाने में जीव है, जो सुख और दुख को जानता है, जनैया है। और जब जीव शरीर से निकल जाता है तो वहां कोई सुख दुख जानने वाला नहीं। तो पृथ्वी में सुख दुख जानने का कोई भी गुण नहीं, जल में भी कोई सुख दुख जानने का कोई गुण नहीं, अग्नि में सुख दुख जानने का कोई गुण नहीं, और वायु में भी नहीं, और आकाश तो पोल खंबुल है। सुख दुख को जानता है, जीव जानता है। जब वो कहता है कि कोई जीव को सिद्ध करके दिखावे तो उसी समय हो गया, कह रहा है, जान रहा है। जान बूझ जो कपट करतु है, ते संबंध न कोई, कहीं कबीर ते मुड़ को भला कौन विद। लकड़ी को हम आदि से काटते हैं, ना कोई सुख दुख नहीं। किसी पत्थर को फोड़ते हैं, कोई सुख दुख नहीं। और जिस समय किसी तनधारी पर, जिसमें जीव है, उस पर छुरी चलाते हैं तो क्या गति होती है? छुरी रे जब गर्दन पर आवे, फड़की बोटी बोटी जावे। जिस समय कसाई बकरा को काटता है, उस समय उसको महादुख। मैंने नेपाल में देखा, एक बतख, उसको बतख कहते हैं, बहुत जोर से चिल्ला रही थी वो बतख। उसकी बोली ऐसी थी कि कोई छोटा बच्चा अपनी मां के लिए विशाल आवाज करके रो रहा है। गुरुदेव साथ में थे। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी ये बतख है और क्यों चला रही? के पिंजड़े में बंद है। अब जैसे सबके गले कट गए, अब इसका भी गला कटने वाला। कसाई तो काटेगा, मानेगा, उन्हें पता चल जाता है। जब डंडा हाथ में लेकर के कोई खूनी आता है तो पशु भागने लगते हैं, और संत गुरुजन जब हाथ में डंडा लेके चलते हैं तो कुत्ते चुपचाप बैठे रहते हैं, वो डरते भी नहीं और सामने से निकल जाते। मेरा आसन है वहां ऊपर, सबने देखा होगा। कबूतरी को मैं रोज उड़ा देता था वहां से, जहां सबको पता है आसन में, फिर भी आकर एक घोंसला रख लेती। उसके जो लाके रखती कूड़ा, उसको मैं फेंक देता था। एक दिन ऐसा आया कि बिना कूड़े के उसने अंडा वहां रख दिया, और नीचे बैठ करके मैं रोज पाठ करता था, खड़ा रहता था, निकलता रहता, लेकिन वो कबूतरी वहां से उड़ी नहीं, और फिर उसने अपना घोंसला जो खाते रख लिया। एक बार झाड़ू लेकर के मैंने उस पर करा,
अपने अंडों के ऊपर ऐसे लेकिन उड़ी। इसलिए ये भी जानते हैं कि ये कैसा आदमी है। तो जीव यहां सिद्ध हो गया, जीव सत्य है, अजर मरखंड है, अनादि है, कभी मरता नहीं और नासिम तत्वों का भी नहीं होता। पृथ्वी के परमाणु का कभी नाश नहीं होता। वो अनगिनत परमाणु है, कोई गिनती नहीं कर सकता। जल के परमाणुओं का नाश नहीं होता, अग्नि के परमाणु का नाश नहीं होता, वायु के परमाणु का नाश नहीं होता और चेतन जीव का भी नाश नहीं। लोग कहते हैं कि परमाणु तो टूट जाता है, ये बिल्कुल भूल है। जहां तक टूटता रहता है वहां तक वो परमाणु नहीं। जब टूटने की समझ खत्म हो जाए तो परमाणु सिद्ध हो गया। तो सदगुरु ने यहां प्रकार के समझा, अणु तृष्णु परमाणु तृष्णु तो सब बनते जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी जलवायु अग्नि ये अनादि, इनका न कभी बनना हुआ है और न कभी बिगड़ना। जो कार्य है कार्य बनता है और बिगड़ करके और कारण में मिल जाता है। इसलिए किसी को कभी दुख नहीं देना, इस भ्रम में नहीं रहना कि पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म जरूर होगा, संस्कार टिकेंगे होगा। मुस्लिम भाई भी कहते थे कि एक बार ही तो जन्म लेना है, जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। बात तो वो सही कहते हैं कि नहीं होता, पर बेचारे जानते नहीं, बड़े भोले हैं। जब वासनाओं को मिटा देगा तो पुनर्जन्म क्यों हो, मुक्त हो जाएगा। और जब तक वासना रहेगी तो पुनर्जन्म होता ही रहेगा। जब आप पारक सिद्धांत को समझ लोगे, अपने आप को जब जान लोगे, तो आपके अंदर से सारा खटका मिट जाएगा और समझ लोगे कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव को सत्य बताया, तो वहां राग दोष है ही नहीं। इन संसार के नास्तिकों ने बहुत बड़ा विष का बीज बो दिया, जीव को पीछे कर दिया और जड़ पूजा को आगे कर दिया और जीव के द्वारा स्वयं जड़ का पूजन करवा दिया। अब इससे ज्यादा बड़ा अनादर और कौन होगा, क्या होगा? ये बहुत बड़ी अपमान है। हंसी उड़ाई जा रही है लोगों की, लाइन लगी हुई है मंदिरों में, देखो लाखों की भीड़ लग जाती है। वृंदावन में देखो, मथुरा में देखो, हरिद्वार में देखो, भीड़ लगी हुई है और सामने देखोगे तो मूर्ति काय की है, पत्थर की। अब पूजने कौन जा रहे हैं, जिंदा। तो ये उनका अपमान है कि सम्मान? ये जीव का बहुत भारी अपमान। इसलिए आज अपने आप को जानो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो हो। राम नाम बिन, राम नाम समझते हैं? राम कहिए सर्वण परमात्मा, नाम कहिए निर्गुण परमात्मा, और वो है ही नहीं तो उसके बिना मिथ्या जन्म तो गमा रहे, मिथ्या जन्म गमाई। इस प्रकार सेमर से सूरज जड़े ऊन परे पछताए। सेमर के वृक्ष को देख करके, उसके फूल फल को देख करके उसका सेवन करता है, और जब फल पकता है उसमें जब चोंच मारता है तो चटाक सीधे चटक के उसके जीभ में भी चोट लग जाती है, चोंच में, उसमें धुआं निकलता है। सुंदर फूल देख सेमर को बिरमिरयो सुआ, मारी चोंच निकस गयो धुआ, क्या मिला फूल के पास में, सिर धुन धुन कर रोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। इस नकल में मनुष्य की बनी हुई कारीगरी बनाई हुई, ये कारीगरी स्वयं, ये कारीगर भूल गया कारीगरी के चक्कर में, अपने आप को नहीं जान रहा है। ये कितना बड़ा अपमान है। इसलिए आज समझ लो, पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, पारखी सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने आपको मनुष्य बनने का उपदेश दिया है, पशु बनने का नहीं, बुद्धिहीन बनने का नहीं, कौआ बनने का नहीं, हंस। और हंसों में भी वो मानसरोवर पे जो
रहता वो हंस नहीं, मानसरोवर का ये मनुष्य देह, मनुष्य देह में रहने वाला ये चेतन जीव, ये हंस है। हंस तो वो भी है, लेकिन वो भूल बस वहां चला गया। आज आप अपनी भूल को सुधार सकते हो। असली हंस कौन है? जो मन जन्म में आ गया, वो समझ सकता है अपने बंधनों को, लेकिन कौवा बंधनों को नहीं समझ सकता। सुकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मुखारी है, अपने बंधनों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने बंधन के कर्म तो कर लिए पहले, मनु जन्म। अब वहां तो जाकर के जन्म लेना है, अंडे में जाना है, उसमें खाने में जाना है, पशुओं के गर्भ में जाना है, मनुष्य देह में आना है। और यहां तो जो सारे संस्कार मिटाने पड़ेंगे, मनुष्य खाने का भी मिटाना पड़ेगा त्याग के बल पर। सदगुरु देव कहते काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ बेरा, तही बिन जीव सब दुखित अति, पच पच मरे अभाग। बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े ध्यानी होता है, जटाओं को रखा लेते हैं, पैरों तक लटकते हैं। एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपनी जटाएं खोली, पैरों तक लटक गई। एक महात्मा जी और आए उधर से, बोले महाराज जटाएं तो आपकी बहुत बड़ी हैं कि 35 साल की साधना है। वो जटा है, जटा रखा है, कचरा रखाने, जटा रखाने 35 साल निकाल दे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, तब सर्वण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, इसी में भूला है। कोई किसी के अंदर तो बहुत बड़ा भ्रम है। क्या कहते हैं? निर्गुणवादी सदगुरु श्री कबीर साहब जी। कबीर साहब जी न सर्वणवादी थे न निर्गुणवादी थे, यथार्थवादी, चेतनवादी थे, जीववादी थे। जीव सत्य है, अजर अमर खंड है। जिसको अपने आप का ही पता नहीं, अपने आप को कहता है कि जीव कहां है, जीव किसने देखा है, और स्वयं कह रहा है। कितना बड़ा झूठा है, और बोल भी रहा है जीव कहां है, तो कह कौन रहा है कि कहां है? और जान रहा है उसकी थाली में यदि कौवा बीट कर दे तो तुरंत जान लेता है, तो वो जान रहा है वही तो जीव है, बीट को नहीं खा सकेगा। लोग कहते हैं कि खाने योग चीजें ही खप सकती है, बिना खाने योग नहीं। कोई पत्थर की रोटियां बना के दे दे घिस घिस के बढ़िया बढ़िया, और पार्स कर दे लोहे के लड्डू, तो कोई खाएगा? हाँ, पागलपने में गोबर को तो खा भी सकता है कि वो नरम होता है, पिलपिला होता है, खा जाएगा। अमोरी लोग खा लेते हैं, मलमूत्र को खाए जाते हैं, चलते रहते हैं, टट्टी करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, भूख लगती है उस मल को ही खा जाता है। कुत्ताओं का झूठा दूध पी जाते हैं, कर से निकाल करके मुर्दाओं के मांस को निकाल के खा जाते हैं। अब बताइए, जो खाने योग्य है, जो नरम है, जो जीभ पर रख के अंदर चले जाए, उसको तो खा सकता है, पर पत्थर को खाए, बालू के लड्डू बना के खा लेगा? नहीं खा पाएगा। तो कहता नहीं, सब में परमात्मा घुसा हुआ है, तो कोई चीज खाने में दोष नहीं। लोहे की सलिया दे दो उसको, और कह ले गन्ना है, चबेगा? ऐसे ऐसे लोग घर में बैठे हुए, और वो जनता को पागल कहते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं। देखते रहते यूट्यूब पे, खूब देखते, कौन है? उसको कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कितने लोग हैं, कितनी भीड़ होती है, और वो कहता है अरे पागलो, अरे पागलो, और वास्तव में पागल है, क्योंकि उसकी भूलों को पकड़ नहीं पा रहे। पागल हुए कि नहीं? वो सही कहता है, बिल्कुल। वो कहता है कि देखो मैं कितना इनको भरमा रहा हूं, फिर भी ये मेरे को पकड़ नहीं पा रहे। ऐसे पागल है? क्या वो लोहे की सरिया को गन्ना बना सकता है? कभी नहीं बन सकता। प्रकृति विरुद्ध कोई भी कार्य हो नहीं सकता। हनुमान का तो मुखी बंदर का बना दिया, कितना बड़ा अपमान किया है। भक्त की हंसी उड़ाई है, और मुख बंदर कर दियो के पीछे पूंछ लगाई है। यदि वर्तमान में हनुमान का अर्थ है मान को हन्ना, सत्यवादी थे, राम के सेवक रहे होंगे, हम ये नहीं कहते हनुमान नाम के नहीं होंगे, लेकिन वो मनुष्य थे, कोई बंदर नहीं।
यदि आज वो होते, कोई कहता है कि बंदर और पूछ लगा दे, तो क्या जेल में होते ये सारे के सारे? बचते ना। हनुमान की मूर्ति बना दे, अब पत्थर की मूर्ति है, उसमें जीव तो है नहीं। और कहते हैं सारे काम बढ़ रहे हैं। अरे सारे काम बढ़ रहे हैं तो इन सारी मूर्तियों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों नहीं लगा दिए जाते? और इतने तांत्रिक मांत्रिक हैं इस संसार में, तो उनके दिव्य दरबार को वहां क्यों नहीं लगवा रहे? देश सुख से रहेगा, मिलिट्री के जवान नहीं काटे मारे जाएंगे। कितना विनाश हो रहा है। इसलिए सत्यवाद को समझना है, अपने आप को जानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भरम को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने इज्जत को गिराते ही रहेंगे। इसलिए सबकी इज्जत करी सदगुरु सिंह कवि साहब ने, क्योंकि वो न्यारे थे। साधु चार वर्ण से न्यारा, कोई पक्षपात नहीं था सदगुरु कबीर साहब के अंदर, इसलिए वो न्यारे थे, सबकी इज्जत समझी। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी सच्चा दरबार लगाते थे और सच्ची वाणी बोलते थे, इसलिए ये पार की संतों का दरबार है। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का ही ये दरबार है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बीजक का टीका किया और पूरे बीजक में जीव को ही सत्य है, कहीं पर दोगली बात नहीं कही। और ये लोग तो दोगली कहते रहे, कानों में से मैल निकल पर बच्चे पैदा हो गए, फूल सूंघ लिए बच्चे पैदा हो गए, ऊपर से गिर गए। कैसी कैसी बातें धोखे की। इसलिए राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए, ये 6 नंबर का कह रहा है। इसलिए इस भेद को समझो और पार की संतों की शरण में लगो, तब ये बीमारी कटेगी, और नहीं तो कटने वाली नहीं है। आपका अपमान होता ही रहेगा दिन और रात। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।